आज साहिल रेड अलर्ट एरिया की एक कोठी में खड़ा था जहां उसके सामने एक के बाद 51 लड़कियां लाई गईं। लेकिन साहिल ने सबको मना कर दिया। सब अजीब से कपड़ों में थीं जिन्हें देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन 52वीं लड़की जब सामने आई तो साहिल ने हाँ कर दिया। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से, जहाँ 21 साल का साहिल और 18 साल की सलोनी, जिनकी अभी अभी नई शादी हुई थी, वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और साहिल का छोटा मोटा काम भी चल रहा था। लेकिन कंपनी से उसे ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला और उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। साथ ही साहिल और सलोनी का साथ भी छूट गया। अब क्योंकि जीवन में ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा ज़रूरी है, इसलिए साहिल को सलोनी को छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में 6 महीने बीतने के बाद साहिल ने सलोनी से पूछा, क्या तुम्हारा मन नहीं होता मेरे पास मुंबई आने का? सलोनी ने कहा, मेरा बहुत मन होता है, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आप वहाँ सेट होकर मुझे बुलाएं। साहिल ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हारी टिकट भिजवाता हूँ, तुम ट्रेन में बैठकर मुंबई आ जाओ। हम यहाँ धीरे धीरे सब सेट कर लेंगे। सलोनी की टिकट आई और टिकट मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह अपने साहिल से मिलेगी। जैसे ही ट्रेन वाला दिन आया, फटाफट उसने अपनी पैकिंग कर ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठते ही उसने देखा कि उसकी सीट के सामने दो तगड़े लड़के बैठे हैं। लड़के नहीं, आदमी बोलना चाहिए। उन्हें देखकर सलोनी थोड़ा घबरा गई और घबरा कर वह अपनी सीट में ही सिकुड़कर खिड़की से सटकर बैठ गई। अब धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ना चालू हुई। साहिल का फ़ोन आया। सलोनी से उसने पूछा, अच्छे से ट्रेन में बैठ गई, सीट मिल गई? सलोनी ने कहा, हाँ बैठ गई हूँ। साहिल ने पूछा कि सब कुछ सही है ना? सलोनी ने कहा, हाँ सही तो है, लेकिन मेरे सामने वाली सीट में दो आदमी बैठे हैं जिनसे मुझे डर लग रहा है। साहिल ने कहा, डरो मत, वह कुछ भी बोले, कुछ भी बात करे, कुछ बात मत करना, उनका दिया कुछ खाना मत, बस चुपचाप अपनी सीट में बैठे रहना और मैं तुम्हें स्टेशन लेने पहुंच जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। साहिल के बोले अनुसार सलोनी चुपचाप सीट में बैठी रही। उसकी नज़रें बार बार उन दोनों आदमियों के ऊपर जा रही थीं और वह डर कर फिर वापस खिड़की के बाहर देखने लगती थी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक आदमी ने कुछ खाने के लिए निकाला और सलोनी को बोला, बहन तुम भी खाओगी? सलोनी ने ना में इशारा किया और वापस खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह लोग उठकर बाहर चले गए और फिर जब लौट के आए तो पानी की बोतल उनके हाथ में। उन्होंने पानी पिया और सलोनी की तरफ बढ़ाया कि बहन इतनी देर से बैठी हो, थोड़ा पानी पी लो। सलोनी ने ना में सर हिला दिया और मुस्कुराकर फिर वापस बैठ गई। क्योंकि अब वह बहन बहन करके बात कर रहे थे, इसलिए सलोनी को भी थोड़ी सी राहत मिल गई थी। सलोनी ने साहिल को फ़ोन लगाया और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे बहन करके बात कर रहे हैं। फिर भी साहिल ने उसको अलर्ट करते हुए बोला, किसी का कोई भरोसा नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना। सलोनी ने हाँ बोला। इसके बाद ट्रेन चलने लगी। कुछ स्टेशन आगे पहुंची, फिर उन लोगों ने अपना खाना निकाला और फिर से सलोनी को ऑफ़र किया। सलोनी ने फिर से नाम में सर हिला दिया और सलोनी जो अपना खाना लेकर आई थी उसे निकाल कर वह खाने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि बहन हमें भी ज़रा टेस्ट करवा दो, आपका खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। सलोनी ने संकोच में एक पराठा और सब्जी उनकी तरफ बढ़ा दी। उन लोगों ने आधा आधा पराठा खाया और बोला, बहन आपके हाथ में बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया। सलोनी ने मुस्कुराकर अपना खाना खाया और वापस से टिफ़िन बंद कर दिया। उन लोगों ने बोला, बहन आप हमसे डरे नहीं, हम आपके बड़े भाई जैसे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझिए और हम लोग के होते हुए आपको यहाँ कोई परेशान नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि सलोनी को थोड़ी राहत मिली और वह मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी। अब क्योंकि सलोनी से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, सलोनी को भी थोड़ा विश्वास होने लगा था। सुबह सुबह साहिल का फ़ोन आया कि कहाँ पहुँची हो? सलोनी बहुत खुश होते हुए बोली, बस
आपसे 50 किलोमीटर दूर हूँ और जल्दी ही मुंबई पहुँचने वाली हूँ। साहिल ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा हूँ। मैं तुम्हें आते ही रिसीव कर लूँगा। मुझे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। और दोनों मुस्कुरा दिए। फ़ोन काटते ही वह दोनों आदमी आए। हाथ में उनके चाय थी। उन्होंने सलोनी से कहा कि बहन चाय। अब बहन बोला है, हमें भाई माना है तो कम से कम एक चाय पी लो। सलोनी इस बार मना नहीं कर पाई और उसने चाय ले ली। पर चाय पीते ही सलोनी के होशो हवास खो बैठे। जब सलोनी को होश आया तो वह एक कमरे में पड़ी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आई। उसे कुछ पता नहीं था। उधर साहिल उसको पूरे स्टेशन में ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था। उसने सारे गार्ड से, रेलवे अधिकारियों से, वहाँ पर घूम रहे सारे लोगों से, टीटी से, कुली से, हर किसी से सलोनी के लिए पूछा, पर सलोनी का कुछ भी पता नहीं चला। सलोनी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वह पुलिस स्टेशन गया और उसने अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई। इधर सलोनी, उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहाँ उसने सिर्फ एक ही रट लगाई थी, मुझे साहिल के पास जाना है, मुझे साहिल के पास जाना है। और उसके चारों तरफ कुछ औरतें खड़ी थीं जो बहुत अजीब कपड़े पहनी हुई थीं, जिन्हें देखकर सलोनी को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कहा कि देख लड़की, यहाँ पर आने वाला कभी वापस नहीं जाता है। तेरे लिए मैंने पूरे 40,000 दिए हैं, इसलिए हम जैसा बोले वैसा कर। यह रोना धोना बंद कर और तैयार हो जा। उसने पूछा कि क्या तैयार हो जाऊं, किसके लिए तैयार हो जाऊं, मुझे कहाँ जाना है। तो उसने दूसरी लड़कियों को इशारा करके बोला, इसे समझा, और वह बाहर चली गई। वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं वह उससे समझाने लगीं कि यह कोठा है, यहाँ पर वह लोग आते हैं जिन्हें हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, समझ रही है ना। बोलकर हंसने लगी। वह बोली, नहीं, मुझे यह सब नहीं करना, मुझे अपने साहिल के पास जाना है। वह लोग बोली, देख लड़की, अब यहाँ आ गई है, अब यहाँ से नहीं निकल सकती, इसलिए जैसा मालकिन बोल रही हैं वैसा ही कर, तैयार हो जा। आज शाम को जब ग्राहक आएंगे तो तुझे भी बाहर खड़ा होना होगा। लेकिन सलोनी ने साफ मना कर दिया। उसका रो रो के बुरा हाल था। ऐसे ही करते करते एक हफ्ते निकल गए, पर एक हफ्ते में न सलोनी मानी न मालकिन। आखिर एक हफ्ते के बाद मालकिन ने उसके साथ कड़ाई शुरू करी। उसका चेहरा और सामने का भाग छोड़कर बाकी पीछे की कोई जगह नहीं थी जहाँ सलोनी को टॉर्चर न किया गया हो। उसे धंधे में बैठने के लिए आखिरकार हार कर 15 दिन बाद हाँ करना पड़ा। उसने इसी को अपनी किस्मत समझ लिया और तैयार होकर खड़ी हो गई उसी लाइन में जहाँ पर बाकी लड़कियाँ थीं। तभी एक आदमी आया और उसने सलोनी को पसंद किया और उसे वह कमरे में लेकर चला गया। पर सलोनी की खुशकिस्मती कि वह आदमी बहुत अच्छा निकला। सलोनी ने उसके सामने हाथ पैर जोड़े, बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे पति से एक बार आप बात करवा दीजिए, फिर आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। सिर्फ एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दीजिए। उस आदमी ने बोला, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। सलोनी मजबूर थी। उसने वही किया जो उस आदमी ने कहा। लेकिन वह आदमी अच्छा था और उसने सलोनी को फ़ोन में उसके पति से बात करवाई। सलोनी ने साहिल को फ़ोन लगाया। साहिल ने फ़ोन उठाया और सामने से सलोनी की आवाज़ सुनकर वह हैरान रह गया। सलोनी, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसने पूछा, तुम कहाँ पर हो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तभी उस आदमी ने फ़ोन लिया और वहाँ का एड्रेस बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा, यहाँ से निकल पाना बहुत कठिन है, हो सकता है इसमें तुम दोनों की जान भी चली जाए, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना और संभल कर करना। और अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए इसके पास फ़ोन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम समझ लो कि क्या करना है। साहिल ने उससे बोला, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ क्या करना है। वहाँ से साहिल सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचा। पुलिस स्टेशन जाकर उससे बोला, मेरी पत्नी का पता मुझे चल गया है,
अब मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। पुलिस वालों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए कैसी मदद चाहिए। साहिल ने सब कुछ बताया और फिर वहाँ से निकल गया। अब सीधे वह उस जगह पहुँचा जहाँ सलोनी थी। उसने बड़ी कीमत दी, 45,000 कि मुझे मेरी मनपसंद लड़की चाहिए। आज उसके सामने एक के बाद एक 51 लड़कियों को लाया गया, पर हर किसी लड़की को साहिल ने मना कर दिया। अब बारी थी 52वीं लड़की की, जिसे देखते ही साहिल ने हाँ कर दिया और उसे लेकर साहिल कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही साहिल सलोनी की हालत देखकर रो दिया। ऐसे कपड़े, ऐसा मेकअप कि सलोनी ठीक से पहचान में भी नहीं आ रही थी। वह सलोनी को गले से लगाकर रोने लगा और सलोनी भी। फिर उसने कहा कि अब क्या करना है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे और शायद फिर हम दोनों ही ना बचें। इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसके पास इंस्पेक्टर का फ़ोन आया और बोला, हम लोगों ने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है और अब तुम बाहर निकलो। साहिल सलोनी को लेकर बाहर निकला और जैसे ही बाहर जाने लगा कि वहाँ की औरतें और कुछ गुंडों ने उनको घेर लिया। वह उन्हें घेर कर खड़े हो गए, लेकिन तभी सारे पुलिस वाले आ गए और उन लोगों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह साहिल सलोनी को बचाने में कामयाब रहा। धन्य है वह साहिल जिसने यहाँ तक पहुँचने वाली अपनी पत्नी को बचाया और वापस से अपनाया, उसके लिए इतना रिस्क लिया। यही है सच्चा प्यार। और धन्यवाद मुंबई पुलिस का, जिन्होंने इतना साथ दिया। धन्यवाद।